Hey everyone, so this is the second part of the one shot of atoms chapter. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट कि अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। देखो इसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया, जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, 1/4πε0 इंटू ZE इंटू ई। अभी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब वो मूव करेगा तो इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वेयर आर वुड बी द रेडियस, है ना, दिस वुड बी द रेडियस जितनी भी हमारी ऑर्बिट की होगी। देन उसके बाद यहाँ पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी तो रिक्वायर्ड होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, mv²/r। ठीक है, तो दोनों ही इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो सबसे पहले मेरा कैंसिल हो जाएगा। देन वी वुड हैव mv² इज इक्वल्स टू ZE²/4πε0। ठीक है, अब ये आ गया इंटू आर भी है यहाँ पे। अब देखो एक और कंडीशन यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखनी है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी एंड मैंने बताया था कि उसे ध्यान में रखना कि जो बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, याद है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे से मैं क्या करूँगी, v निकाल लेती हूँ। v की वैल्यू कितनी आएगी, NH/2πm इंटू आर। यहाँ पे पुट कर दो m इंटू NH/2πm r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ZE²/4πε0 इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे n² h² अपॉन वी वुड हैव 4π² m² r² इज इक्वल्स टू, अगेन इसी फॉर्म में लिख देती हूँ बिकॉज दैट इज़ अ बिट सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, r निकालना है। तो अगर मुझे r चाहिए है तो वो कैसे आएगा, इसको मैं इधर सेंड कर देती हूँ, ये जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें उधर। तो 4πε0 इंटू वी वुड हैव n² h² अपॉन 4π², देन वी हैव m, देन वी हैव ZE²। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये आती है हमारे पास रेडियस। Now before moving on to our video, I would like to tell you all about the learning festival जो कि चल रहा है फिलहाल अनअकैडमी पे। Now this is a great offer because इस ऑफ़र में तुम लोग को अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 45 डेज़ के लिए वो सिर्फ मिलने वाला है 269 रुपीज़ में। Now you people would be wondering कि यहाँ तो 299 लिखा है। So अगर मेरा कोड यूज़ करोगे जो कि है ANJV10 जो कि स्क्रीन पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, तो तुम लोग को एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। 300 का तो ऑलरेडी अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 299 का, एंड इसमें भी अगर तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा सो 30 रुपीज़ का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट दिस प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ₹269। सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक लाइव क्लासेस होती हैं डेली विद द टॉप एजुकेटर्स। जो भी एजुकेटर तुम्हें अच्छा लगता है उसकी क्लास में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। ऑल्सो 24/7 डाउट सॉल्विंग होता है, विच मीन्स कोई भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम वहाँ पे जाके पूछ सकते हो एंड यू विल इंस्टेंटली गेट द सोल्यूशन। डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस भी होते हैं इसमें। ऑल्सो इन केस यू मिस एनी ऑफ द लाइव क्लासेस तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लासेस का भी। पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग तुम लोग को मिलती है। इसके साथ साथ जो भी PDF मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलता है सारे ही एजुकेटर्स का। सो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं एंड इससे सस्ता ऑफर अनअकैडमी कभी भी तुम्हें प्रोवाइड नहीं करने वाली है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, सिर्फ 269 रुपीज़ में तुम्हें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है फॉर 45 डेज। तो इस अपॉर्चुनिटी को अभी ग्रैब करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज़ कर लेना। कंप्लीट हमारा आ गया है। ये वैसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, उस फॉर्म में भी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ ये मैंने कैंसिल क्यों नहीं करा है, बिकॉज यहाँ पे से डायरेक्ट हमारा इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/4πε0 की 9 × 10⁹, तो ये उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अदरवाइज़ तुम इसे कैंसिल आउट करके भी निकाल सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद देखो यहाँ पे से एक कंक्लूजन हमारा आता है, क्या, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n। n क्या है, n वुड बी
द नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है या फिर क्या है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना कि अगर देखो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसके लिए 1 वैल्यू आ जाएगी, अगर हमारा सेकंड है तो उसके लिए 2 आ जाएगी। तो ये n क्या है, देखो अगर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं किससे, न्यूक्लियस से, ये हमारा न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल है ना, जितना दूर मैं गई, जितना ज़्यादा ऑर्बिट का नंबर है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मेरी रेडियस भी होगी। सो ये एक कंक्लूजन आता है, कई बार डिराइव करने को भी आ जाता है कि प्रूव दैट द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आ गया, रेडियस का कंप्लीट डेरिवेशन ये है। इसके बाद हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ बोर्स ऑर्बिट। तो अब हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व्स इन अ बोर्स ऑर्बिट। वही सेम चीज़ हम पहले तो यूज़ करेंगे कि जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स है दैट वुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कितना आ रहा था, ZE² अपॉन R²। तो यहाँ पे से ये कैंसिल आउट हुआ, ये टर्म आ गया। अब MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। अब मैं क्या करूँगी, ये R की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगी। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2πmv। ठीक है, तो यहाँ पे R के बदले हम पुट कर देते हैं अपॉन R, एंड ये जो कंप्लीट टर्म है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, m कॉट कैंसल्ड। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/4πε0 इंटू ZE² इंटू 2π अपॉन NH। ठीक है, ये समझ में आया। एंड यहाँ पे तुम लोग कट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ये कट करके यहाँ पे 2 ले आना एंड फर्दर हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज दिस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हो जाएगी। Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर, E चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन पाई इज 3.14। N हमें पता होगा जो भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट नंबर, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पे से एक और हमारा क्या आया, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, तो जो जितना दूर है इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, जो यहाँ पे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा एनर्जी निकालना। ठीक है, तो देखो एनर्जी के लिए 2 तरह की एनर्जीज़ को हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहली पोटेंशियल एंड द काइनेटिक वन। तो पहले चलो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या होता है, 12m इंटू v²। अब यहाँ पे से mv², देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, mv² इज इक्वल्स टू, क्या मैं ये पुट कर सकती हूँ, डेफिनेटली। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 इंटू mv² की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन R। तो ये आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन 2R। तो ये तो मेरी आ गई है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू वी वुड हैव ZE इंटू E अपॉन R। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जब भी हम पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होते हैं, इन दैट केस हम साइंस तो कंसिडर करते हैं ना, फोर्स में नहीं करते हैं, बट जो हमारी एनर्जी आती है उसमें तो हम डेफिनेटली कंसिडर करते ही करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिख रखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ZE² अपॉन R। अब टोटल एनर्जी दोनों को एडअप करके ही आएगी। सो टोटल एनर्जी वुड बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक। तो दोनों को ऐड कर दो, 1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन 2R माइनस, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस इवेंचुअली। देन इसके बाद E कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन R। बाहर ले लो, कितना बचेगा, 12 माइनस 1, जो कि कितना होता है, -12। तो यहाँ पे पहले ही ऐसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज -12 वैल्यू आ रही है। तो जो हमारी टोटल एनर्जी है वो ये आ गई है। बट यहीं पे हम डेरिवेशन नहीं छोड़ेंगे, इसको हम फर्दर और सॉल्व करेंगे। जो R है हमारी रेडियस, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर हम जो कंप्लीट एनर्जी है उसका फॉर्मूला निकालेंगे। अब यहाँ पे ये हमारी रेडियस का फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया है, एंड दैट्स द एनर्जी। ठीक है, जो अभी हमारे पास आई, तो R की वैल्यू यहाँ पे अब हमें पुट करनी है। सो E इज इक्वल्स टू -1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन 2
इनटू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 4πε0 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड बाकी जो भी ये टर्म है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात करें तो उसके लिए z की वैल्यू 1 होगी। तो कंप्लीट अब जो हम डेरिवेशन करेंगे वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही करेंगे, तो z की वैल्यू हम 1 कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4πε0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 1/4πε0 का होल स्क्वायर। ठीक है, z की वैल्यू 1 हो गई है तो e की पावर 4 हो जाएगा टोटल इंटू 4π² m अपॉन ये तो चला गया है तो यहाँ पे हो गया 2n² इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है इसको हम k लिख सकते हैं ना, मतलब हमने सपोज कर रखा है कि k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बदले मैं लिख देती हूँ k, तो ये हो जाएगा 4k² e4π² m अपॉन 2n² इंटू एच स्क्वायर। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है -RHc/n²। हमें ये डिराइव करना है। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें फाइनल फॉर्मूला लर्न है ना तो डेरिवेशन बिकम्स इजी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमें कैसे ना कैसे करके ये लाना है। यहाँ पे क्या तुम्हें ऊपर HC दिख रहा है? नहीं, तो हम क्या करेंगे HC से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। अब यहाँ पे n² इसको भी अलग लिख दो, इज इक्वल्स टू माइनस सबसे पहले 4k² e4π² m अपॉन ये कितना हो जाएगा फिर 2h³ हो जाएगा इंटू HC/n²। ये कैंसिल हो गया, ऊपर टोटल कितना आ गया, ये 2 आ गया। सो यहाँ पे जो r है वो क्या होता है 2k² e4π² m अपॉन h³। ठीक है, ये कंप्लीट टर्म आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये हमारा r होता है जो होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट एंड इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है जो कि होती है 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे r की वैल्यू है। देन इज इक्वल्स टू कितना आ गया फिर -RHc/n²। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अगर ये वैल्यू 1 है, ये होता है ना, ये कंप्लीट वैल्यू जो है -13.6 आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं ये, तो ये हमने निकाल दी है। इस कंप्लीट की वैल्यू r कांस्टेंट है, r हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। सब पुट करोगे तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँ तो एनर्जी कितनी आ जाएगी -13.6। ठीक है, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँगी तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये कम होती जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 3 अगर मैं पुट करूँगी तो एनर्जी कितनी आएगी दिस अपॉन 9। तो ये वैल्यू जो है ये क्या हो रही है डिक्रीज़ होती जा रही है, बट ये किस में डिक्रीज़ हो रही है, माइनस में डिक्रीज़ हो रही है। माइनस में डिक्रीज़ होने का मतलब इंक्रीज़ हो रही है ना। एंड फाइनली क्या होगा, अगर n मेरा इनफाइनाइट है उस केस में जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो 0 हो जाएगी। तो विच मीन्स ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो एनर्जी के बारे में अगर हमें कंक्लूजन निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, एज वी मूव अवे। ठीक है, मतलब जैसे ये है मेरा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड एंड कोई मेरा इनफाइनाइट पे कहीं पर है, तो एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में चल रही है, तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगी फ्रॉम द न्यूक्लियस द वैल्यू ऑफ द एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक इसमें मिस्टेक हो गई थी वो करेक्ट कर लेना, यहाँ पे जो C है इसको हमने अंदर नहीं लिखा, तो ये C भी अंदर जाएगा एंड जो R की वैल्यू है वो हमारी कंप्लीट ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ये बस हमारी मिस्टेक हो गई थी। देन इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।